सर नीट 2023 का कल नोटिफिकेशन आ गया है, आपके पास इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल है। मैं क्विकली आपको समराइज कर देना चाहता था, कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है, ठीक है, पर कुछ सेलिएंट फीचर्स आपको बता देना चाहता था। आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, हम नहीं चाहते कि आप इमीडिएटली एप्लीकेशन फॉर्म भरें। एप्लीकेशन फॉर्म आप 6 अप्रैल तक भर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस वाले थर्सडे और फ्राइडे को आपको एक डेमो के थ्रू एक्सप्लेन कर दूं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। अभी आप भरेंगे, टाइम वेस्ट होगा, साइट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, कई बार आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट अटक जाता है। मत जाइए अभी साइट में, साइट में अभी कुंभ का मेला बना हुआ है, बिल्कुल भी दूर रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, टेंशन मत लीजिए। ये मत सोचिए कि मैंने जल्दी नहीं भरा तो मुझे अपनी मनमर्जी का एग्जाम सेंटर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। लास्ट डेट को जब सारा डेटा अलॉट हो जाता है, सारा डेटा फिल हो जाता है सब लोग के लिए, लास्ट डेट जो 6 अप्रैल है, उसके बाद ये वाला प्रोसेस चालू होता है, ठीक है। तो क्विकली आपको समराइज करता हूं। पहली चीज जो है, सारी बात थी कि सिलेबस चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो पिछले 5, 6, 7 साल से सिलेबस है, फिजिक्स के चैप्टर, पहले चैप्टर से लेके सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा पिछले 6 साल के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर वही एनसीईआरटी के 11th के अंदर 14 चैप्टर, 12th के अंदर 16 चैप्टर, बायोलॉजी में 11th के 22 चैप्टर, बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से, और 12th के 16 चैप्टर। एक जो चीज है वो सारी बात होती है फ्रॉग अर्थवर्म। अगेन एनटी के नोटिफिकेशन में सिलेबस पोर्शन में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि सिर्फ कॉकरोच सिलेबस में, ठीक है। तो ये सारी कहानी है सिलेबस से रिलेटेड, कोई भी बाकी चीजों में चेंज नहीं हुआ है। जो पतली पतली किताबें अभी कर दी गई हैं, हो सकता है अगले साल 2024 के लिए वो हो, पर मुझे ऐसा भी लगने लगा है कि एनटीए ये बोलता है कि एक स्टूडेंट है, एक एनएमसी है ना, नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन को एक पर्टिकुलर सिलेबस चाहिए, हम उस सिलेबस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। स्कूल में आपको पूरा पढ़ाए ना पढ़ाए हमें मतलब नहीं है। एनएमसी चाहती है कि आप ये सारी चीजें पढ़ के आए, चाहे तो खुद पढ़ के आओ, ठीक है। तो सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। इस वाले एटीट्यूड से मुझे लगता है कि ये सिलेबस में कभी भी चेंज नहीं होगा। एनएमसी की रिक्वायरमेंट है कि भाई ये सिलेबस होना चाहिए। दूसरी चीज, पिछले साल के मुकाबले सब कुछ सेम है एक्सेप्ट कुछ चीजें। सारे जो पेपर होंगे एक्सेप्ट इंग्लिश का पेपर, 13 लैंग्वेजेस में पेपर होगा, सारे जो पेपर होंगे उसमें अब पहले होता था जैसे तमिल है ना, तो तमिल का पेपर होता था तमिल प्लस इंग्लिश में, अब होगा तमिल प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी में। वाह ऑसम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, एक तो देश में हिंदी के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस टाइम पे भी कोशिश ये थी कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल नहीं है। पर ये देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट है ना। पर इसका मतलब ये भी है कि आप यदि तमिल पेपर चूज करते हैं तो आपको रफ वर्क के लिए खूब जगह मिलेगी। तो मैं आपको, जैसा मैंने पिछले बार भी बोला था, हिंदी मीडियम से हिंदी का पेपर चूज कर लीजिए, गुजराती पेपर चूज कर लीजिए, खूब भर भर के रफ पेपर के लिए जगह मिलेगी। रफ के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको रफ के लिए वहीं पे जगह मिल जाएगी। तो होता क्या है, इंग्लिश के पेपर में इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से पेपर होगा, है ना। पर यदि आप ये वाला पेपर, मुझे नहीं पता बाय द वे 3 पेपर एक उसमें कैसे आएंगे, ये तो मैजिकल है। बट फिर भी यदि जैसे आप हिंदी का पेपर चूज कर लेते हैं, आप नॉर्थ इंडिया से हैं, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश वगैरह से, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। तो सारे को आप रफ की तरह यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर लिख सकते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, है ना, क्योंकि ये होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। एक और चीज़ है, यदि आप तमिलनाडु से हैं, आप केरला से हैं, कर्नाटका से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, है ना, उड़ीसा से हैं, उड़ीसा से डेफिनेटली उड़िया चूज करिए, क्योंकि उड़िया का पेपर उड़ीसा के बाहर अवेलेबल ही नहीं होगा, तो आपको उड़ीसा के बाहर सेंटर अलॉट नहीं होगा। तो वो एक प्रोटेक्शन हो जाता है, क्योंकि भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। नीट का एग्जाम अब 18.5 लाख लोग ले रहे हैं, तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो मेरी यहाँ पे 2 एडवाइस है इस वाली चीज़ को लेके कि क्वेश्चन पेपर जो मीडियम है वो आपका वर्नाकुलर चूज कर लीजिए, आपको खूब सारा रफ स्पेस मिलेगा और उससे वो भी इंश्योर हो जाएगा कि आपको किसी उल जलूल जगह पे
आप तमिलनाडु से आप नहीं चाहते आप केरला में जाके पेपर दे, तमिल मीडियम चूज कर लीजिए, आपको तमिलनाडु में ही तमिल मीडियम के पेपर अवेलेबल हैं। दूसरी चीज इन्होंने पता नहीं बार बार एम्फेसाइज किया है इस वाले नोटिफिकेशन में, करेक्शन फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ये कह रहे हैं कि आपको जितनी भी चीजें अपलोड वगैरह करनी है अभी तमीज से कर दीजिए, प्लीज ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि हम करेक्शन फैसिलिटी देंगे। और जब एनटीए ऐसी चीज बोलता है, सरकार ऐसी चीज बोलती है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको सुनना चाहिए, दे आर सीरियस अबाउट इट, ठीक है। और तीसरी चीज, SC/ST का सर्टिफिकेट जनरली स्पीकिंग उस तरह से नहीं होता था, जैसे आपका EWS क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, आपका OBC क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, क्रीमी लेयर में आ सकता है, SC/ST का फिक्स होता था। इन्होंने कहा कि SC/ST में भी गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस के हिसाब से हमें 1 साल पुराना ही सर्टिफिकेट चलेगा, तो प्लीज अरेंज इट। यदि आप सर्टिफिकेट अरेंज नहीं कर पाते, पिछले बार की तरह ऑप्शन है डिक्लेरेशन प्रोवाइड करने का, और फिर आप बाद में सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट दिया हुआ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, तो उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट देख लेते हैं कि मैं आपको क्विकली ज़रा समझा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने नोटिफिकेशन में आपको देखनी चाहिए, है ना। तो 1 मिनट, जो चीज़ें अपलोड करनी है ना, मैं आपको वो चीज़ ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। इन चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए शांति से, है ना। ये डेट आ गई, 7 मई को एग्ज़ाम है, 2 से 5:20 पे है, वही सेक्शन ए सेक्शन बी फॉर्मेट में होगा। 2 से 5:20 पे एग्जाम है। सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं। 4 पार्ट्स होंगे, बायो 1, बायोलॉजी 2 या जोलॉजी बॉटनी बोल लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री। हर एक सब्जेक्ट के अंदर 35 क्वेश्चन सेक्शन है, 15 क्वेश्चन सेक्शन बी, 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने फोटोग्राफ्स के बारे में दिया है, ये पेज नंबर, फोटोग्राफ का क्या फॉर्मेट होगा, है ना। ठीक है, सारी चीज़ें एक एक करके देख लेते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए। तो मैं अपना लैपटॉप ले लेता हूँ, बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स, है ना, आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, दूसरा आपको चाहिए पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो, सही है। उसे आपको उसके अलावा थंब इम्प्रेशन चाहिएंगे आपको, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड फिंगर, एंड थंब इम्प्रेशन, है ना। आपको सिग्नेचर स्कैन करके डालना होगा, फोटो खींच के डाल सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको, 1 साल पुराना, राइट, उससे पुराना नहीं, 1 अप्रैल तक का चलेगा। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट चाहिए इफ एप्लीकेबल, आप हिंदुस्तानी हैं, आपको कोई सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। पर्सन विद बेसलाइन डिसेबिलिटी, उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। एड्रेस प्रूफ चाहिए, परमानेंट, प्रेजेंट, ठीक है। अभी आपसे कोई भी 10th या 12th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गाइस यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता था, ये पेज नंबर है 6 के ऊपर क्या क्या अपलोड करना है ये सारा प्रोवाइड किया गया। प्लीज़ ये पेज नंबर 6 को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट पेज है, मैं आपको एक और पेज क्विकली बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है कि ये चीज़ें
हाँ, है ना, ये पेज नंबर है हमारा 41, इसको पढ़ लीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी, पर्सनल डिटेल्स, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, पासवर्ड वगैरह चूज़ करना होगा, सिक्योरिटी पिन चूज़ करना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल ये सारे आप प्रोवाइड करेंगे, 10th का डेटा प्रोवाइड करेंगे। अगेन आपसे कुछ भी अपलोड करने के लिए नहीं बोला जा रहा, 10th की मार्कशीट वगैरह नहीं डालनी है, पर 10th का डेटा डालेंगे, 11th का डेटा डालेंगे, 12th का डेटा डालेंगे, ठीक है, एडिशनल डिटेल डालेंगे, वो जानना चाहते हैं। गजब है, 130 डेटा पॉइंट एक एग्जाम लिखने के लिए, ये बाद में नहीं पूछा जा सकता था, अभी सारी शिनाख्त होना जरूरी है। तो एक ये 130 चीज़ें पेज नंबर 41 पे ये वाली चीज़ देख लीजिए, ठीक है। एक और प्रॉब्लम आप लोग को होगी कि सर वो कोड 1, कोड 2, कोड 3 वगैरह क्या है। पिछले साल मैंने वीडियो डाला था, एग्जैक्टली सेम उन्होंने भी रखा है, उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, पर परेशान मत होइए। मेरा आपसे इस समय रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ जल्दबाजी मत करिए, अभी कुंभ का मेला बना हुआ है। मैं आपको एक जेन्युइन रीज़न दे रहा हूँ कि इस समय आपको एप्लीकेशन फॉर्म क्यों नहीं भरना चाहिए। एक तो बहुत टाइम लगेगा, बार बार साइट फनी बिहेव करेगी, क्योंकि इस टाइप का साइट ट्रैफिक हैंडल नहीं कर सकती है। दूसरी चीज़ यह है, यदि आप पेमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, उस समय यदि फेल हो जाता है तो आप फंस गए, आप एप्लीकेशन भर भी नहीं पाएंगे और उसे अबॉर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ शांति रखिए, थर्सडे फ्राइडे तक जुनून लोगों का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आराम से भरेंगे। और मैं आपको इसीलिए अगले 2-3 दिन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें उसके बारे में वीडियो नहीं डालूंगा, पर उसके बाद डेफिनेटली प्रॉमिस है पक्के से वीडियो डालूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। कंफर्म्ड है, एग्जाम 7 मई को है, सिलेबस वगैरह की सारी चीज़ें क्लियर हो गई, फॉर्मेट वही रहेगा, उसी फॉर्मेट में हम लोग आपके टेस्ट करा रहे हैं। हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, परफेक्ट है, पेन पेपर OMR फॉर्मेट में प्रैक्टिस करिए। दैट इज वॉट यू नीड टू डू नाउ। 2 महीने बचे और हम लोग आपको रेगुलरली टारगेट बैच और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में भी आपको टेस्ट दे रहे हैं, मिनी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है। तो टारगेट बैच से आपका सारे क्वेश्चंस और टेस्ट कवर हो जाएंगे और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी से बायोलॉजी का पोर्शन 45 हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अच्छी तरह पेन पेपर OMR फॉर्मेट में टेस्ट लिखिए, नीट ने इन्होंने भी कंफर्म कर दिया है पेन पेपर OMR फॉर्मेट में होगा, एंड ऑल इज गोइंग टू बी गुड। मैं आपको एक डिटेल वीडियो कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो अगले 3 दिन के अंदर डाल दूंगा। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रेगुलरली आके आपको यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट है, आपके नीट एग्जाम, नीट की तैयारी के हिसाब से रेलेवेंट है, रेगुलरली प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है बच्चों।